यहाँ पर भागवत सुनने की बहुत महिमा बताई है। ये भागवत की कथा मुक्ति देने वाली है, मुक्त करने वाली है, और बहुत सारे नियम बताए कि कथा कैसे सुनना चाहिए। कथा सुनने के बहुत नियम है, पर कलयुग के जीव हैं हम लोग, इतना नियम नहीं निभा सकते। तो क्या करें? तो कहा कुछ नियम जितना हो सके पालन करना चाहिए। नियम बहुत है कि एक समय भोजन करिए, व्रत करिए, धरती पे सोई, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन नियम उतना ही निभाया जाए जितने में कि आप भगवान का भजन कर सके, आपका चित्त भगवान में लग सके, बुद्धि भगवान में लग सके। पता चला बहुत ज़्यादा नियम निभाने लगे और उसके चक्कर में फिर भगवान में मन ही ना लगे, महाराज अस्वस्थ हो गए। नहीं, तो कुछ नियम है जिसका पालन करें। क्या करें? तो कहा सबसे पहले जब तक कथा सुनो, वैसे तो कभी नहीं, लेकिन अगर कथा सुन रहे हैं तो उस समय तक कम से कम झूठ नहीं बोले। अब मैयाएं हंस रही हैं कि देवी जी ये तो बड़ा खतरनाक काम बता रही है। क्यों? आजकल बिना झूठ बोले आदमी 1 मिनट नहीं रहता, और जो आजकल मोबाइल का जमाना आया कि हर 2 मिनट में आदमी झूठ बोले। वैसे तो पहले के ज़माने में लोग कम झूठ बोलते थे, कभी कभी बोल लेते थे, पर आजकल तो 24 घंटे झूठ, हर 2 मिनट में झूठ। किसी का फोन आता है, बैठे होंगे घर में और कहेंगे स्टेशन पे बैठे हैं। ये मोबाइल की देन है। रहेंगे कहीं, पहुंचने वाले होंगे 4 घंटे में, कहेंगे बस 10 ही मिनट में पहुंच रहे हैं। तो बात बात में झूठ। तो इसलिए हो सके जब तक कथा सुन रहे अपने मुख से असत्य भाषण मत करिए, झूठ मत बोलिए। दूसरी और खतरनाक बात है, वैसे तो कभी मत करिए, पर विशेष रूप से जब सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो दूसरी बात, निंदा चुगली मत करिए। निंदा चुगली मत करिए, दूसरों का दोष मत देखिए, दूसरों में कमी मत देखिए, पर ये उससे भी भयंकर मामला है। क्योंकि आज हर व्यक्ति दूसरे को ही देखता है, अरे वो फलाना ऐसा, फलाने की बहू ऐसी, अपनी ओर कोई नहीं देखता। महाराज हम दूसरों को कमी निकालने में लगे, तू ऐसा, तू ऐसा, तू, अपनी ओर तो कभी देख भाई, दूसरों को देख रहे। इसलिए निंदा चुगली मत करिए, झूठ मत बोलिए, जितना भी हो सके भगवत नाम का जाप करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, जिसने भी गुरु मंत्र लिया हो। और देखिए इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी है, क्योंकि गुरु मंत्र लेने के बाद आप जो भी पूजा पाठ धर्म सत्कर्म करते हैं ना, उसका फल बड़ा अनंत गुना होकर मिलता है। और बिना गुरु के जो आप भजन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उसका फल तो मिलेगा, पर बहुत थोड़े में मिलेगा, बहुत थोड़े में मिलेगा। लेकिन जिन्होंने जीवन में गुरु बना लिया, गुरु धारण कर लिया, और गुरु धारण करने के बाद आप भजन करेंगे, दान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर के प्राप्त होगा। महाराज गुरु मंत्र का जाप करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का स्मरण करिए, कथा का चिंतन करिए। जो भी कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, उसका स्मरण करते रहिए, चिंतन करते रहिए। और रह गई भोजन की बात, तो बोले महाराज अगर व्रत रहा जाए तो व्रत रहिए, ना रहा जाए फलाहार करिए, उससे भी ना रहा जाए थोड़ा और खाइए, जितना हो सके खाइए पिए सब करिए, लेकिन मन भगवान में लगना चाहिए। पता चला भूख लगी है, बैठे हैं कथा में, अब बार बार पूड़ी पकौड़ी याद आ रही है, कब यहाँ से उठें और कब शुरू हो जाए। नहीं, संत जन कहते हैं भैया जितना खाना उतना खा लो, ना रहा जाए तो कथा में भी लेके रोटी का डब्बा बैठ जाओ, जो भी करना है करो, पर मन भगवान में लगना ही चाहिए। महाराज मन कथा में लगना चाहिए, क्योंकि कलयुग में मन लगाना ही सबसे बड़ी बात है। मन ही नहीं लगता लोगों का, मन ही भागता रहता है। इसलिए बहुत सारे नियम बताए कि कथा में प्रथम आरती हो तभी आ जाना चाहिए, प्रथम आरती का दर्शन करिए। कथा विश्राम होती है तो विश्राम के आरती का दर्शन करिए, प्रसाद लेकर ही जाइए। कई लोग आरती शुरू होती है और घर भागने लगते, बड़ी देर हो गई,
नहीं, कथा का फल तब है जब प्रसाद आप ले, आरती का दर्शन करें। और दूसरी बात, कथा में जाइए, सत्संग में जाइए, मंदिर में जाइए तो कभी खाली हाथ मत जाइए। कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा जितना भी ठाकुर जी ने दिया, जो भी सामर्थ्य हो, थोड़ा बहुत कुछ लेकर के जाइए, खाली हाथ नहीं। कथा श्रवण करिए, कथा सुनने के बाद कुछ न कुछ व्यासपीठ पर चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करिए। जब भी कथा पंडाल में आइए तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करिए और फिर बैठकर कथा सुनिए। और कथा सुनने के बाद जब जाइए तो जाने से पहले भी भगवान को प्रणाम करके ही जाइए। महाराज, जो भी सामर्थ्य हो कुछ न कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए, कुछ न कुछ दान करना चाहिए। क्योंकि जिस भूमि में भगवान की कथा होती है वो धरती फिर साधारण नहीं रह जाती। महाराज, वो भूमि, वो धरती तीर्थ बन जाती है। और जब तीर्थ में आप जाएं, तीर्थ जब भूमि बन जाती है, भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ सारे देवी देवता, सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। तो वहाँ बैठ करके आप जो भी करेंगे, दान करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुन रहे हैं, तो इन सब का बड़ा फल होता है, इसका बहुत फल मिलता है। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों का। अपनी वाणी से किसी को कष्ट मत दीजिए। तो बहुत सारे नियम हैं, पर कलयुग में जितना हो सके उतना नियम का निर्वाह करना चाहिए। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, महाराज श्रीमद् भागवत की कथा में हम सभी प्रवेश करें, जिसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद हैं। ऐसी भागवत की कथा में हम और आप सभी प्रवेश करें। यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्न जब किए हैं तो सौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया है। 4 प्रश्न का उत्तर दिया और 2 प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा सुनाई महाराज। और बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न हैं जो हमें जीवन में धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न किया कि महाराज ये बात बताइए कि जीव की मुक्ति कैसे हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीव की मुक्ति कैसे हो, हमारा परम धर्म क्या है। हमारा परम धर्म क्या है? क्या परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है? मंदिर जाना हमारा परम धर्म है? मंदिर में जाके दिया अगरबत्ती लगा दे वो परम धर्म है? क्या करे, क्या परम धर्म है? दूसरा प्रश्न किया कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें, क्योंकि मंदिर में जाते तो एक देवता तो होते नहीं है। वहाँ दुर्गा जी भी बैठी है, उधर शंकर जी बैठे, उधर हनुमान जी बैठे, उधर गणपति जी बैठे। कोई कहता ये बड़े, कोई कहता वो बड़े। कौन बड़े हैं, कौन श्रेष्ठ है? हम पूजा किसकी करें? कृपा करके हमें बताइए। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, तो उनका जन्म कैसे होता है? वो दशरथ के बेटा कैसे बन जाते हैं, यशोदा के लाला कैसे बन जाते हैं? अगर वो अजन्मा है तो फिर जन्म कैसे? वो निराकार है तो साकार कैसे? आप कृपा करके बताइए। चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? कई लोग कहते 10 अवतार है, कोई कहता 20 अवतार है, कोई कहता 2 अवतार है। तो प्रमाणिक अवतार भगवान के कितने हैं? पांचवा प्रश्न किया कि सभी शास्त्रों का सार क्या है? और छठवां प्रश्न किया कि जब धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं और भगवान चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न जब किया तो महाराज सूत जी ने नेत्र बंद किया और कहते रुको, अपने गुरु जी का ध्यान कर ले। और नेत्र बंद करके सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की
जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है और यहाँ 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न है कि महाराज परम धर्म क्या है? तो बहुत सुंदर बात कही। क्या? घर परिवार को देखना, संभालना, परिवार का पालन पोषण करना, ये हमारा धर्म है। भगवान की पूजा करना, अपने पितरों के निमित्त अनुष्ठान करना, दान करना, जो भी पितरों के निमित्त हम करते, ये सब करना हमारा धर्म है। क्योंकि पितरों की ही कृपा से हमें जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपने पितरों के निमित्त समय समय पर दान करिए, धर्म करिए, सत्कर्म करिए, अनुष्ठान करिए। पितृ पक्ष आए तो उनके निमित्त दान करिए, श्राद्ध करिए, सब करना चाहिए। ये सब हमारा धर्म है। परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है। अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना हमारा धर्म है। भगवान की पूजा करना, क्योंकि देव ऋण भी मनुष्य पर होता है, तो भगवान और देवों की आराधना करना भी हमारा धर्म है। लेकिन ये सब करते हुए, इन सब धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति करना हमारा परम धर्म है महाराज। भगवान का भजन करना हमारा परम धर्म है। इसलिए दुनियादारी करते रहिए, पर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा कर के रखिए, परम धर्म है। निष्काम भक्ति, क्योंकि भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक होती सकाम, एक होती निष्काम। सकाम भक्ति क्या है? तो कहा भजन करते हैं, भगवान का माला जाप करते हैं, भगवान का भजन सुमिरन करते हैं, और करने के बाद में फिर हाथ जोड़ के कहते, हे प्रभु नौकरी लगवा दो, हे प्रभु घर बनवा दो, हे प्रभु नाती पोते का मुख दिखा दो। ये क्या है? ये सकाम भक्ति है, जिसमें भजन तो कर रहे हैं पर भगवान से कुछ न कुछ मांग रहे हैं, कुछ न कुछ चाहिए। तो ठाकुर जी भी दे देते हैं, ले जाओ। लेकिन देने के बाद फिर ठाकुर जी वही तक सीमित रख देते हैं, फिर अपने आप से मिलने नहीं देते। जो मांगोगे, भजन किया, उसके बदले में उठा के भगवान ने दे दिया, ले जाओ। ये सकाम भक्ति है। और एक होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति क्या है? बोले जिसमें भक्त भगवान का भजन करता है पर कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, कभी कुछ नहीं कहता कि प्रभु ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये निष्काम भक्त है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं जिसे कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से जो भगवान का भजन करता है तो उसे क्या मिलता है? कहा जो सकाम भक्ति करता है भगवान उसकी कामना पूर्ण करते हैं, पर जो निष्काम भक्ति करता है भगवान उसको आकर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान उसके हो जाते हैं, भगवान उसके हो जाते हैं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के हाथों में बिक जाता हूँ, जो मेरा सुमिरन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और बदले में हमसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति जो है, भगवान कहते हैं मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, रथ हाकू पद चापू, झूठन छाछ चबाऊं। भगवान को गोपियां बेचती हैं, भगवान बिक जाते हैं। भगवान रथ हाँकते हैं अर्जुन का, पांव दबाया सुदामा जी का। भगवान कहते मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, पद चापू रथ हाकू, झूठन छाछ चबाऊं, और कहे भक्त मैं करूं वही, और बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। तो ये कौन भक्त है? तो कहा जो निष्काम भक्त है, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए महाराज। ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय होता है। जिसे कुछ चाहिए वो भगवान के पीछे पीछे जाता है, पर जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके पीछे भगवान जाते हैं महाराज, उसके पीछे भगवान चला करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में जो निष्काम भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम भक्ति करते हैं, कहते हैं
भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उनके हो जाते हैं। और यही परम धर्म बताया शास्त्र ने कि निष्काम भक्ति करो। वो साधक कैसा कि भजन किया और भगवान से कुछ मांग ले, वो भगत कैसा? अपने जीवन के सुख दुख भगवान को समर्पित कर दीजिए और कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में क्या घट रहा है, क्या कमी है, ये सब आप जानते हो। इसलिए जो तुम्हें समझ में आए कि हाँ मेरे लिए ठीक है, अच्छा या बुरा, वो तुम मुझे दे देना, पर मैं खुद से नहीं कहूँगा कि मुझे ये चाहिए। कभी भगवान से मांगे नहीं, कभी मत मांगिए। और जब आप भगवान से नहीं मांगेंगे ना तो भगवान आपकी चिंता करेंगे कि भैया कोई कमी ना रह जाए इसके जीवन में। जैसे एक माँ के दो बेटे हो, एक बेटा रोज ही मांगता हो, पिताजी फोन दिलवा दो, पिताजी ने पैसा दे दिया। पिताजी मोटरसाइकिल दिलवा दो, पैसा दे दिया। पिताजी ये चाहिए, पैसा दे दिया। एक बेटा कभी कुछ नहीं मांगता, और जो बेटा रोज रोज मांगता है तो माँ बाप देते तो हैं, पर उनको लगता है कि ठीक है उसके पास कोई कमी नहीं है, कमी होगा तो मांग लेगा। लेकिन जो कभी नहीं मांगता है, माँ बाप के मन में इच्छा होती है कि कुछ बोलता नहीं, कभी कुछ मांगे। माँ बाप उसके प्रति न्यौछावर रहते, कभी कुछ बोले, कभी कुछ मुंह खोले। और कहते हैं जो बेटा मांगता है उसको तो उतना ही मिलता है जितना वो मांगता है, पर जो नहीं मांगता है उसको तो इतना मिल जाता है जिसकी उसकी कमी भी नहीं रह जाती। महाराज, उसे तो इतना मिलता है कि उसे रखने की जगह नहीं रह जाती, क्योंकि माँ बाप सोचते इतना दे दो कि कमी ना रह जाए, क्योंकि ये बोलेगा नहीं। उसी प्रकार भगवान सोचते हैं जो रोज रोज मांगता है कमी पड़ेगी तो मांगेगा, लेकिन जो कभी नहीं मांगता है भगवान सोचते हैं क्या दे दूं, कहाँ रख दूं, क्यों, अगर नहीं दूंगा तो ये मांगेगा नहीं, कहीं कोई जीवन में कमी ना रह जाए, इसलिए भगवान पीछे पीछे डोला करते हैं, पीछे पीछे भगवान चलते हैं। इसलिए एक होता है सकाम भक्त और एक होता है निष्काम भक्त। तो परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति करना। दूसरा है कि मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करे, कौन भगवान बड़े हैं। तो यहाँ पर कहा कि निंदा किसी की मत करिए पर निष्ठा एक में रखिए। सब भगवान है तो सबको प्रणाम करिए, सब भगवान है तो सबका हाथ जोड़ लीजिए, पर निष्ठा एक में होनी चाहिए, समर्पण एक में होना चाहिए। एक भगवान को अपना इष्ट मानिए, एक भगवान को जो भी आपको अच्छे लगते हो। सारे भगवान एक ही हैं, अलग अलग रूप ले लिया है। इसलिए अगर माता रानी अच्छी लगती है तो उनका भजन करिए, महादेव अच्छे लगते हैं उनका भजन करिए, कन्हैया अच्छे लगते हैं उनका भजन करिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कन्हैया के भक्त हैं तो राम जी को प्रणाम नहीं करेंगे, हम भोले बाबा के भक्त हैं तो हम माता रानी को प्रणाम नहीं करेंगे। नहीं, निष्ठा एक में रखिए, निंदा किसी की मत करिए, प्रणाम सबको करिए, भजन एक का करिए, जीवन में उद्धार हो जाएगा। महाराज, एक का भजन करिए, जो भी अच्छे लगे उन्हें अपना मान लीजिए, अथवा तो गुरु जो आपको भगवान दे दे, जो भगवान बता दे, जो मंत्र बता दे, उन्हें लेकर के चलिए। महाराज,